जी, जैसे तो मैंने आपको बताया कि हम लोग लगा रहे हैं 23 केवी का सेटअप। तो ये मैं आपको पहले तो दिखाऊँगा कि मेरी जो प्लेटें लगी हुई हैं, ये सबसे पहले तो मैंने 4 ये लगाई हुई हैं और 4 प्लेटें मेरी इससे आगे हैं। ये मैंने इसके स्टैंड लगाए हुए हैं, L2 स्टैंड है, ठीक है। तो ये इसकी डिग्री जो है ना वो मैंने 23 पे सेट की हुई है, ताकि इसकी जो सर्दियों में होता है ना वो सूरज होता है फ्रंट से आता है, ठीक है। उसकी जो होती है ना वो सीधी जो किरणें इसके ऊपर आएँ, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो मैंने 23 रखी हुई है। आप अपने हिसाब से भी इसे सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे 28 पैनल ये लगे हुए हैं और 16 पैनल ये हैं। जो पीछे आपने देखे हैं वो 28 लगे हुए हैं, 10 ये और 6 इसके पीछे लगे हुए हैं। ये टोटल मेरे पास जो है ना वो बन जाती है 42 प्लेट, 42। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे आपने करने हैं। ये आ गया है जी मेरे पास 4 पैनल। इस 4 पैनल को मैंने आपस में कैसे कनेक्ट करना है, सिंपल सा 2 पैनल की मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में अटैच कर देना है, वो हो जाएगा सीरीज़, ठीक है जी। ये इसकी नेगेटिव है और नीचे से वो पॉजिटिव आ रही है, इन दोनों को मैंने आपस में अटैच कर दिया। तो इससे आगे अब इसके इन 2 पैनलों की मेरे पास 2 वायर बच गई हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इसके नेगेटिव को मैं अगले के पॉजिटिव के साथ मिला दूँगा और उसके पॉजिटिव को अगले के नेगेटिव के साथ मिला दूँगा। ये देखें, ये मैंने लगाई हुई है, ठीक है जी। उसका नेगेटिव आ गया, इसका वो अगले पैनल का पॉजिटिव आ गया। ये देखें, मैंने ऑलरेडी पहले ही जॉइंट करके रखे हुए हैं। मैंने कहा ताकि आपको दिखाता जाऊँ साथ-साथ। तो ये ठीक है जी, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में जब लगा देंगे तो वो सीरीज़ कनेक्शन हो जाएँगे। अब इसके पास अब इधर से मेरे पास 2 वायर्स बच गई हैं, जिनको मैं अगले पैनल के साथ कनेक्ट करूँगा। इधर से नेगेटिव और उसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव, इस तरह मैंने इसके कनेक्शन करने हैं। ये देखें, ये मेरे पास 2 वायर आ रही हैं, ये पाइप जा रहा है उधर, ठीक है जी, दूसरे पैनल की तरफ। यहाँ से मैं नेगेटिव लेके जाऊँगा, वो उसके इन पैनल के पॉजिटिव में लगा दूँगा और उनका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव में लगा दूँगा, सीरीज़ में कनेक्शन हो जाएंगे। और ये जो चारों पैनल है ये 8 पैनल है, ये आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। वो देख सकते हैं, वो उस स्ट्रिंग के आ रहे हैं, इधर वायर्स आ रही हैं, ठीक है जी। तो ये लगा दी मैंने इसके साथ। अब इसकी 2 वायर्स मेरे पास बच गई हैं, वो मैंने अगले के नेगेटिव और पॉजिटिव में लगा दी हैं, ठीक है। इसी तरह जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया उसी तरह आपने इसके कनेक्शन करने हैं। और यहाँ से मैं अब ये लेके जाऊँगा इसके साथ और यहाँ से फिर मैं ले जाऊँगा दूसरी तरफ। ये मैंने कुछ 11 पैनल्स की स्ट्रिंग बनाई है। 2 मैंने 11-11 की बनाई है और 2 10-10 की, क्योंकि मेरे पास इधर वायर्स जो थी वो थोड़ी 6 mm की थी। उसकी वजह से फिर मैंने आपस में इनको ना छोटी स्ट्रिंगें बना के तो मैंने इन्हें लगाया है, ताकि कस्टमर के लिए कोई बाद में मसला ना हो। जो हम सेटअप लगाएंगे इंशाल्लाह वो 100% हो। तो ये मैंने स्ट्रिंग बना के उधर ले गया हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने अब इनको कनेक्ट कर देना है। ये देख सकते हैं आप, पाइप लगा हुआ है, ये जो वायर्स जा रही हैं इन 2 पैनल के साथ, ठीक है जी। ये आपस में 2 वहाँ से 8 और 2 ये 10, आपस में 10 अटैच हो जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह फिर जो पिछले स्टैंड लगे हुए हैं प्लेटें, इसी तरह फिर मैंने उनको भी कनेक्ट किया हुआ है, ताकि ये देखें, ये इसकी 2 वायर्स आ गई हैं, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। वो दूसरे वाले पैनल सेपरेट पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैं आपस में कनेक्ट करूँगा। तो दोस्तों ये इसका सिंपल सा कनेक्शन करने का तरीका होता है, कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। आप इजीली इसको कनेक्शन कर सकते हैं सीरीज़ में। तो ये वाला जो है ये आप देखें, यहाँ से फिर मैंने स्ट्रिंग नई शुरू की है, ये इन दोनों को मैंने आपस में अटैच कर दी है, ठीक है। तो इसकी सीरीज़ में दोबारा जा रही है वायर्स, ठीक है जी। इस पैनल का नेगेटिव उसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव, इसी तरह आपने सबको आपस में अटैच करते जाना है। तो ये मेरी वायर्स नीचे जा रही हैं इन्वर्टर की तरफ। तो अब हम लोग इन्वर्टर के पास जाते हैं।
तो ये दोस्तों मैं इन्वर्टर के पास आ गया हूँ। ये है जी MC4 कनेक्टर का पंच जो थिम्बल होता है वो है, ठीक है। इसको आपने पंच कर लेना है और ये मेल वाला है, मेल आपने रेड पे लगाना है और फीमेल जो है वो आपने ब्लैक पे लगाना है, ठीक है। इस तरह आपने इसको पंच कर देना है। तो अभी मैंने वायर्स की मेजर की हुई है, मेजर करके तो बस अभी उसको पंच ये थिम्बल लगा रहा हूँ। तो अभी इनके अंदर मैंने पाइप्स वगैरह लगाने हैं। तो दोस्तों ये सिंपल से कनेक्शन आपने करने हैं। जो ब्रेकर से जो DC ब्रेकर लगे हुए हैं उससे ये वायर्स आएंगी आके, तो ये सीधी इन्वर्टर के अंदर लग जाएंगी, ठीक है। ये इन्वर्टर्स के जो थिम्बल है वो लगा दिए मैंने। ये मेल वाला मैंने लगा दिया रेड पे और फीमेल लगेगा मेरा ब्लैक के ऊपर, ठीक है। तो ये थिम्बल मैं पंच कर रहा हूँ अभी। तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपने इसके जो SPDs लगी हैं उसके कनेक्शन कैसे करने हैं, SPDs का फ़ायदा क्या होता है वो बताऊँगा। तो ये जो है SPDs बेसिकली हम लोग लगाते हैं इसलिए कि ताकि ये जो अर्थ है ना वो अर्थ कंट्रोल करे, ठीक है। आपका जो हमारा ये इन्वर्टर है इसके अंदर जितना करंट जाए और ये प्रोड्यूस करे जो वापस वापडा को दे या घर में यूज़ करे वो मुकम्मल अर्थ हो। खुदा ना खास्ता अगर कोई किसी किस्म का मसला आता है तो ये जो SPDs लगी होती हैं ना इनके ऊपर वो मुकम्मल हैंडल हो जाता है, ठीक है जी। तो ये मैंने पंच कर ली हैं। अब इनको मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर मैंने वायर से वो पाइप वगैरह लगाने थे। तो ये मुकम्मल व्यू आपको मैं अब दिखाऊंगा। ये मेरा 23 kV का इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो इससे सबसे पहले तो ये DC ब्रेकर है, इसके साथ 2 ही DC SPDs भी लगी हैं, वो देखिए सीरीज़ में कनेक्शन हुए पड़े हैं। ये मैंने इनके कनेक्शन नीचे ला के कर दिए। ये है जी ज़ीरो एक्सपोर्ट की सीटियाँ। इसका ये एरो का निशान आपने ग्रिड की तरफ करना है, इन्वर्टर की तरफ नहीं करना। तो ये इसके ऊपर उन्होंने मार्किंग भी की होती है। L3 जो है आपने ब्लू पे लगाना है, L2 जो है वो आपने येलो पे लगाना है और L1 जो है वो आपने रेड पे लगाना है, ठीक है जी। ये मैंने लगाए हुए हैं, तो साथ साथ मैं आपको ये बता भी रहा हूँ। तो इसी तरह ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के अंदर भी इसके कनेक्शन है वो सिंपल से आपने उस तरह कर देने हैं। तो ये मेरी जो लगी हुई है ये है जी DC ब्रेकर की SPDs को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ मैंने दोनों को, और इसकी ये एक स्ट्रिंग जा रही है ऊपर, ठीक है जी। ये जो 4 वायर्स आपको नज़र आ रही हैं ना ये इसकी लगी है ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस की, ठीक है जी। ये 4 वायर्स आ गई इसकी पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ये AC SPD जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होगी। अब ये DC की पहली स्ट्रिंग जो है वो पहली MPPT में जाएगी, ठीक है जी। ये साथ ही ये देखें पहली MPPT, ये वायर्स नीचे जा रही है। ये दूसरी MPPT, ठीक है जी। ये दूसरे वाले ब्रेकर में मैंने लगाई हुई है, ठीक है जी। ये नीचे जा रही है, ये लगी हुई है, ठीक है जी। ये इस तरह आपने कनेक्शन इसके कर देने हैं। और ये जो 4 वायर्स आपको नज़र आ रही हैं ये इसकी हैं, ये जो मैंने ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाई है ये उसके लिए स्मार्ट मीटर की। तो ये इसकी जो AC SPD है ये पैरेलल में उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है, L1 L2 L3, ठीक है जी। इसी तरह मैंने इसके फेस को मुकम्मल लगाए हुए हैं। तो ये वाले हैं, ये आपने इस तरह इसके कनेक्शन कर देने हैं, न्यूट्रल L1 L2 और L3, ठीक है जी। ये ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के अंदर भी ऐसे ही कनेक्शन किए हुए हैं। अभी मैंने बॉक्स बंद किया हुआ है, नहीं तो आपको ये भी दिखा देता। तो ये वाले हैं जी, इसी तरह आपने कनेक्शन करने हैं। ये स्मार्ट मीटर भी इसे कहते हैं और इसे ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी कहते हैं। बेसिकली इसका काम यही होता है कि ये जब वापडा की लाइट बंद हो या वापडा ने लाइनमैन जो है वो काम कर रहा हो तो ये उसके लिए कोई मसला ना हो। ये हम अभी इन्वर्टर ऑन करेंगे। सबसे पहले आपने AC ब्रेकर को ऑन करना है, ठीक है। तो ये AC ब्रेकर हमने ऑन कर दी है, लेकिन इसके साथ ये इधर इसका बटन लगा हुआ है वो आपने ऑन करना है। तो फिर भी ये इन्वर्टर आपका ऑन नहीं होगा। जितनी देर तक आपके ये DC ब्रेकर ऑन नहीं होंगे उतनी देर तक ये ऑन नहीं होगा। अब हम इसको साथ DC ब्रेकर ऑन करेंगे। ये हमने DC ब्रेकर ऑन कर दिए। तो अब वो देखिए जो हमारी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है वो भी ऑन हो गई है और साथ में हमारा जो इन्वर्टर है वो भी ऑन हो चुका है।
तो ये मुकम्मल अभी ये सिर्फ डिस्प्ले देगा आपको, मुकम्मल ये काम उस टाइम करेगा जब ये इसकी मुकम्मल एप्लीकेशन बनेगी, उसके बाद ये। तो ये इसका वाईफाई डोंगल है, इसके साथ आपकी मुकम्मल जो एप्लीकेशन है फ़ोन के अंदर वो बनेगी। उसके बाद फिर ये आपको बताया करेगा कि ये आपकी ऊपर से कितनी प्रोड्यूस हुई है, नीचे कितनी मतलब आपने घर में यूज़ की है, कितनी आपने वापडा को दी है, ठीक है। ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको ये बताता रहा करेगा। ये वाईफाई डोंगल आप देख सकते हैं, ग्रीन लाइट इसकी ऑन है, ठीक है, ये भी ऑन हो चुका है और मुकम्मल इन्वर्टर भी हमारा ऑन हो चुका है। तो ये दोस्तों सिंपल से इसके कनेक्शन थे और ये सिंपल सा इसका काम था जो मैंने आपको सिंपल से लफ्ज़ों में समझा दिए। तो हमारा काम यही होता है कि हम आपके लिए जो भी आसानी कर सकें वो कर देते हैं, ठीक है जी। तो आपसे लास्ट में गुजारिश ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल शेबी टेक, इसको आप सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अपने मेज़बान शुएब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।